बेसमेंट अलाउड है? बेसमेंट में भी घटना हुई थी ना हमारा क्या तो घटनाएं तो होती रहती हैं। अब ये कुंभ के मेले में इतनी घटनाएं हो गई, क्या हुआ, गवर्नमेंट क्या करे। तो बेसमेंट बना के अलाउड है? आपका बेसमेंट है क्या ये? आपकी बिल्डिंग है? नहीं, मेरे पड़ोसी की है। इसका नहीं बनाए, यहाँ लोग मरते रहे। आप बेसमेंट एक बार आप बताइए, नहीं है। आप बताइए बेसमेंट बनना चाहिए कि नहीं? क्या नहीं, लेकिन जो जरूरतें हैं हो तो बनना चाहिए, नक्शा में तो नहीं बनना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव हुआ और 8 फरवरी को रिजल्ट आया। शराब घोटाला जैसे कई मुद्दों पर दिल्ली की जनता ने सरकार बदल दी, लेकिन एक मुद्दा इस पूरे चुनाव में जो चला वो मुद्दा था अवैध बेसमेंट। क्योंकि इससे पहले इसी चुनाव के दौरान ठीक 2024 की जो घटना हुई थी, एक बेसमेंट में 3 जो स्टूडेंट थे जो IAS IPS की तैयारी कर रहे थे वो डूब के मर जाते हैं और उसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है, सरकार में हड़कंप मच जाता है। लेकिन लगातार जो बेसमेंट बनाने का सिलसिला है, अवैध निर्माण का जो सिलसिला है वो जारी है। आप ये तस्वीर जरा देखेंगे, ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये शेड लगी हुई है, ये बाकायदा यहाँ पर बेसमेंट बनाया हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए और इसके ऊपर सीधा दुकानें हैं और जो बहुमंजिला इमारत है उसको लगातार बनाया जा रहा है। अगर नियम अधिकारियों के द्वारा माने, बेसमेंट बनाने के भी कई नियम हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं कि क्या बेसमेंट जो बनाया गया है उसको किस नियम के द्वारा बनाया गया है, कहाँ से नक्शा पास कराया गया है, किस अथॉरिटी ने नक्शा पास किया है। आपका क्या नाम है भाई साहब? आरिफ जी। ये नीचे बेसमेंट है जी? है जी। तो ये कैसे कैसे बना, इसका नक्शा कहाँ से पास हुआ? नक्शा तो इंजीनियर ही बना के देगा, वही पास करेगा। नहीं, इंजीनियर ने नक्शा बनाया है या फिर अथॉरिटी ने जो ये मुझे नहीं पता किसने बनाया किसने नहीं बनाया, ना मुझे ये पता। मैं यहाँ काम करता हूँ, दिहाड़ी मजदूर। क्या नाम है जिनकी ये बिल्डिंग है? रिजवान नाम है, जो भी है वो आते जाते चले जाते हैं, हमें नहीं पता इस चीज़ का। आते हैं और चले जाते हैं? हाँ ठीक है ना, जो भी काम कर रहे हैं। जी, हम तो मजदूर आदमी, क्या वो चले जाएंगे, क्या वो तो काम कर लेंगे। मैं क्या कहना, आप इसको 10 मंजिल के 50 मंजिल, हाँ, लेकिन नक्शा तो बना होगा कहीं से। हाँ तो जो भी है बहरहाल, जैसे अभी जो भी है, तो इसमें हम क्या करें बताओ। तो ये बेसमेंट है जी। तो ये कितना, जो बेसमेंट है इसमें तो कोई ना वेंटिलेटर है, ना यहाँ पर पानी निकलने की जगह है, ना पानी अगर दूसरा रास्ता भी कहीं से नहीं है जो नियम है। बाबा दिख रहा है कुछ? ये वेंटिलेटर ही तो है, वो वेंटिलेटर है, ये वेंटिलेटर। ये क्या है? ये वेंटिलेटर। इसका क्या मतलब है वेंटिलेशन का? ये इसमें चौखट लगेगी, हवा, दरवाजा लगेगा इसमें? हाँ, विंडो लगेगी। विंडो लगेगी? हाँ, इसमें दोनों में विंडो लगेगी? हाँ। अच्छा, अगर इसमें पानी भर गया तो बाहर कैसे निकलेगा? नीचे मोटर लगवाई जाएगी, मोटर लगेगी ना नीचे। जब रोड इतना नीचा है तो पानी जाएगा क्यों? बेसमेंट अलाउड है दिल्ली में? ये तो आपको पता होगा, हमें क्या पता। बेसमेंट अलाउड है? बेसमेंट में भी घटना हुई थी ना हमारा क्या। तो घटनाएं तो होती रहती हैं। अब ये कुंभ के मेले में इतनी घटनाएं हो गई, क्या हुआ, गवर्नमेंट क्या करे। तो बेसमेंट बना के अलाउड है? आपका बेसमेंट है क्या? आपकी बिल्डिंग है? नहीं, मेरे पड़ोसी की है। आपके पड़ोसी है, क्या नाम है उनका? मुझे तो पता नहीं क्या नाम है। पड़ोसी है आप नई कहानी हमारे पड़ोस में बना रहे हैं। आप कहानी बता रहे हो, पता है नहीं पड़ोसी का भैया आपके लिए। चलिए ये तस्वीर आप देखिए, ये जो अंदर है ये तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से छुपाने की भी कोशिश की गई है। देखिए यहाँ पर ये ताला मार दिया है, ये बेसमेंट का जो रास्ता है, ये रास्ता बेसमेंट का अलग से है। और ये बिल्डिंग है मयूर विहार फेज 3, जहां पर निगम पार्षद बीजेपी की है और विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, बाकायदा काम चल रहा है, बिल्डिंग पर काम चल रहा है, लेकिन बेसमेंट जो है उसको किस तरीके से बनाया गया है, क्या नियम बेसमेंट के बनाने के होते हैं, इन्होंने किस अथॉरिटी से नक्शा पास कराया है, कहाँ से नक्शा पास करा दिया। कुछ लोग और आए, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर भैया आप लोगों की बिल्डिंग है क्या? नहीं, हमारी नहीं है भैया। हम तो किराए पे रहते हैं। हम तो किराए इसी बिल्डिंग में? नहीं अच्छा, अलग से रहते हैं। तो ये जो बेसमेंट बनाया गया है, ये नक्शा कहीं पास करवाया गया? पता ना भैया, हमें मालूम नहीं है साहब इस बारे में, नक्शा कहाँ बनाया गया। अच्छा, तो इसकी बिल्डिंग उसे पता होगा ना। क्या नाम है, जानते हो बिल्डिंग? नहीं पता नहीं, जिसने बिल्डिंग बनाई उसको पता नक्शा है कहाँ से, ये पता नहीं। इससे पहले तमाम घटनाएं हुई दिल्ली में, बेसमेंट में डूब के 3 बच्चे मर गए।
जो IAS IPS की तैयारी कर रहे थे, पता है ना वाली बहुत घटनाएं, वो कूड़ा का ढेर पड़ा ना, अभी तक नहीं हटा। जाने कितनी घटनाएं हो गई, उसमें भी बड़ी घटनाएं हुई, बहुत ज्यादा घटनाएं हुई है, अभी तक हटने का करेगा ये सब काम। ये मैं तो लोग तो वोट देते हो, ये गवर्नमेंट करेगी, सरकार को करना चाहिए जी, केंद्र में है जो भी है वही करेगा। अब कोई करता ही नहीं है, बस कह दे कि हाँ हो जाएगा, सब आते हैं कह देते आ देते कर। बोलिए बोलिए, खत्ते का बनाओ ना, वहाँ से खत्ते का भी बना रखा है। कहाँ बना रखा है? आप लोगों ने वोट दिया तो कुछ नहीं है। के लिए। आप बीजेपी, आप लोगों ने वोट नहीं दिया। ये इसका बेसमेंट का कुलदीप कुमार विधायक है यहाँ से। कुलदीप कुमार क्या कर रहा है? अरे सरकार तो 11 साल से नहीं की, बढ़िया करा उन्होंने, तो सत्ता क्यों नहीं हटा अब तक? आप हटवाओ ना बीजेपी से। हम क्यों हटवाएंगे? आप लोग हटवाएंगे, वोट की ताकत आप लोग। आप इसका बनवा, बेसमेंट की वीडियो नहीं बनाए, इतने सारे लोग मरे। आपकी बिल्डिंग है? नहीं मेरी नहीं है। फिर आपकी बिल्डिंग है तो आप बताइए ना। मैं ये बता रहा हूँ आपको, जिस पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए उस पे ऑब्जेक्शन उठ रहा है ना। आप लोग वोट देते हो तो आपकी वोट की ताकत है, खत्ता क्यों नहीं हटा 11 साल? को हटवाइए। तो आवाज अभी भी उठा रहा हूँ। न्यूज एंकरों की ताकत होती है तो आप, अरे न्यूज के एंकर नहीं होती, ताकत होती है वोट। सरकार बदल देती है। आप सरकार बदल तो दी आप लोगों ने, खत्ता नहीं हटा गया 11 साल में, आपने सरकार बना रहे हो आप, जो बनाना चाहिए इसका नहीं बनाए। यहाँ लोग मरते रहे। आप बेसमेंट एक बार आप बताइए, नहीं है। आप बताइए बेसमेंट बनना चाहिए कि क्या नहीं, लेकिन जो जरूरतें हैं हो तो बनना चाहिए, नक्शा में तो नहीं बनना चाहिए। नक्शा है इनके पास? ये मुझे नहीं पता, तो बताया था प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं। हाँ तो फिर क्यों हटवाओ खत्ता। और क्या, खत्ता तो 11 साल में हटना चाहिए। MCD के पास है खत्ता भाई साहब। अब किसके पास? MCD में कौन है? अब तो कोई भी ना है। कौन है MCD? गरीब तो हटा दे बेचारा। अरे MCD में कौन है? MCD में भाई साहब हटना जरा, ये MCD की गाड़ी है? जी बिल्कुल। MCD में किसकी सरकार है? ये मोदी। MCD में क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, कितने साल से चला रहे हो? मैं जी अभी से लग रहा हूँ, जल्दी में लगा हूँ। जल्दी में लगे हो, अधूरी जानकारी है। हाँ जी, हैं? केजरीवाल की है। MCD में कौन है? MCD में जी मेरे को पता नहीं है। अब देख रहे हो MCD में कौन है भाई साहब? केजरीवाल ही है, केजरीवाल है। MCD में किसको दिया था वोट? केजरीवाल दिया था। MCD में भी कौन है? केजरीवाल ही है, केजरीवाल ही है। ये खत्ता हटना चाहिए तो सबके लिए हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए, नहीं हटा, नहीं हटा क्या करें? तो मोदी भी ना हटा पाया नहीं है। हटना चाहिए। अब ये जो आपके सामने जो बेसमेंट बना है, ये आपके बिल्कुल बगल में बन गया। अगर इसमें कोई घटना हो जाएगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये आसपास पड़ोसी होंगे या बेसमेंट का मालिक होगा? मालिक होगा कौन होगा? अगर इसमें कोई घटना हो गई इस बेसमेंट के द्वारा, यहाँ पर कोई घटना हो गई तो आप लोगों का कोई बच्चा यहाँ पे जी बिल्कुल सही है सर। ये आवाज सुनिए मेरी बात, बेसमेंट उसने बना लिया, पैसा वो कमाएगा, दुकान बना ली। अगर कल को यहाँ पानी भर जाता है, ये बगल में पानी भर जाता है, आप लोग जाते होंगे यहाँ से? जाते हो? ईमानदारी की बात करो, जो जायज बात है। बिल्कुल जायज जी। यहाँ पे पानी भरता है इतना, और वो अगर बरसात में इसमें बेसमेंट में पानी भर गया, कोई बच्चा है, यही खोड़ा है बगल में, 3 बच्चे डूब के मर गए कि नहीं मर गए? आप बताइए, अगर ये बेसमेंट बना कैसे? सुनो आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की मजबूरी, आप पड़ोसी हो। आप सुनो, लेकिन अगर मीडिया खबर चला रही है, सुनो देखो मेरी बात, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तुम्हें बात हूँ, ऐसी के कानून, ये भी बहुत लोग घूमते रहते हैं, देख रहे हैं कि बेसमेंट बगल में मस्जिद है, लोग नमाज पढ़ने आते हैं। अगर कोई घटना होती है तो क्या ये बेसमेंट के मालिक यहाँ रहेंगे, छोड़ के भाग जाएंगे? बताओ। भाग जाएंगे जी, उन्हें तो क्या जरूरत है, तो भाग जाएंगे। लेकिन एक बात अभी क्या पता, उनसे पता तो करो, हो सकता है नक्शे में हो। कौन सा नक्शा है? कच्ची कॉलोनी है, कौन सा नक्शा कहाँ है ही नहीं, वो बता रहा है, वो है ही नहीं कोई नक्शा उनके पास। बस तो भाई मैं इसमें तो मैं देखिए ऊपर बिल्डिंग बन रही है। आप ना इस बिल्डिंग के ओनर को ढूंढो, उससे वो बताएगा सारी बात। ओनर है कौन? ढूंढो। जी लड़के ने बताया तो है, ओनर का नाम बताया था उसका। और भी कोई बेसमेंट है अगल बगल में आपके बना हुआ? चाचा मेरा अपना है। बैठो उस पे, बैठो। आपने ही बना लिया? बैठो उधर, बैठो। वो बेसमेंट नहीं है सर, देख लो, वो बेसमेंट नहीं, देख लो कैसे कहते हैं, बेसमेंट नहीं है। अच्छा, आप मानते हैं जो घटना हुई बेसमेंटों के द्वारा, अवैध बिल्डिंगों के द्वारा, अवैध जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, इसको आप लोग तो रहीशी हैं यहाँ के, आप लोग तो यहाँ रहते हैं, नमाज भी पढ़ने जाते हैं, लोग मंदिर भी जाते हैं, यहाँ पे अगल बगल में मकान भी है। अवैध बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कितना गलत है और कितना सही है? देखिए जी, है तो गलत ही, गलत तो गलत है, लेकिन बनाते जा रहे थे, पड़ोसी बेचारा ऑब्जेक्शन नहीं कर पा रहा था, उसकी मजबूरी थी कि वो पड़ोसी। ये बात समझ में नहीं आई, बिल्डिंग तैयार होगी तो अब क्यों आई मीडिया? जब खुद रहा था जब क्यों नहीं आए तुम? नहीं, हम तो उनको पहले भी मना करके गए थे। पहले भी मना करके, आपके बाद में नहीं, हम किसी को रोक नहीं, फिर आपका चैनल, हम किसी को, अगर चैनल में दम होता उस टाइम रुक जाता। हम किसी को रोक क्यों नहीं? लेकिन हम खबर चला रहे हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते। आप इसको 50 मंजिल बना, ठीक है। ये देखो, प्रशासन तो आता जाता रहता है, ऐसी तो बात नहीं, बंद तो प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है। हो तो सिर्फ देखो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता किसी से भी।
देखिए इस बारे में हम नहीं कह सकते किसकी क्या मिली भगत है, लेकिन ये बेसमेंट तो बनना सब देख रहे हैं, जब तो किसी ने नहीं रोका। देखो हम तो नहीं कहते कि हमने रोका, पूरी पड़ोसी की तो होती है, पड़ोसी नहीं रोक सकता ना। ऐसा ही समझ लो तो चलो हमारी मजबूरी है, लेकिन अगर ये रुकना प्रशासन की गलती है, बेसमेंट चाहिए था, ये नहीं बनना चाहिए था, तो प्रशासन को चाहिए थी ये बात कि भाई ये नहीं बनना। यानी प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो सोए हुए हैं, बिल्कुल जी, आते हैं आकर फोटो खींची चले, बिल्कुल ही ऐसे ही समझिए। बिल्कुल प्रशासन चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, प्रशासन इसमें आप मानते हैं कि प्रशासन की भी कहीं ना कहीं हो सकता है, बिल्कुल जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो सकता है। देखिए पड़ोसी हैं, पड़ोसियों का कहना है कि प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि यहाँ पर प्रशासन के लोग आते हैं और किस तरीके से प्रशासन के लोगों की नज़रों के बीच उनकी नाक के नीचे इस तरीके के इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बेसमेंट बनाए जा रहे हैं। और एक तस्वीर जरा देखिए आप कि किस तरीके से उन्होंने दिमाग लगाया, बेसमेंट बनाने वालों ने यहाँ पर जंगला तो बनाया है लेकिन उसको अभी फिलहाल के लिए पूरी तरीके से ढक दिया, जिससे कि ये तस्वीर सामने नजर ना आए। आपको एक तस्वीर और एक नियम भी हम बताते हैं कि आखिर बेसमेंट बनाने के नियम किस तरीके से हैं। हालांकि दिल्ली में सरकार बदल गई, दिल्ली में सरकार बदलने के लिए कई चीजें रही, शराब घोटाला बताया जा रहा है कि वो बड़ा अहम रहा, लेकिन जो बच्चे IAS IPS बनने के लिए तैयारी कर रहे थे उन बच्चों की मौत जो हुई, आखिरकार किस तरीके से वो एक बेसमेंट में पानी भर जाता है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ी देर आ जाएं। पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद जब उस बेसमेंट में बच्चे मर जाते हैं तो अधिकारी हानन फानन में तमाम तरीके के नियमों को लागू कर देते हैं। वहाँ से जो एक यूनिवर्सिटी, एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं वो भाग जाते हैं। 2023 से देखिए तमाम तरीके की दिल्ली में जो घटनाएं हुई हैं, मैं आपको बता दूं सितंबर 2023 में दिल्ली में घटना हुई है, जून 2023 में दिल्ली में घटना हुई है। लीगल कंस्ट्रक्शन जो होता है जून 2023 में जो घटना हुई है, जनवरी 2020 में भी घटना हुई है, वो भजनपुरा इलाके में हुई है। जनकपुरी में 2019 में घटना हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि मिली भगत से, अधिकारियों की मिली भगत से किस तरीके से नक्शा बनता है, किस तरीके से नक्शा नहीं बनता है। ये तस्वीर आप देखिए, ऊपर जो है वो अभी भी कार्य चल रहा है। पड़ोसियों का कहना है कि हम कैसे रोकें, बिल्कुल जाहिर सी बात है, पड़ोसी क्यों रोकेगा, पड़ोसी को अपने आस पड़ोस में रहना है। लेकिन पड़ोसियों का ये बताया गया है कि अधिकारी आते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से साठगांठ होने के बाद जो बेसमेंट है वो बन जाता है। ये तस्वीर आप देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये दो जो रास्ते हैं ये बिल्डिंग के अंदर की एंट्री है। ये आप देखिए जो ताला लगाया हुआ है, ये बाकायदा बेसमेंट के अंदर जाने का जो एक रास्ता दिया गया, वो यहाँ से रास्ता दिया गया है, और ये रास्ता जो है वो बिल्डिंग के अंदर दिया गया है। और यहाँ पे ठीक बगल में धार्मिक स्थल भी है, मस्जिद है, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने भी जाते हैं। और इसके ठीक यदि मैं उधर आपको दिखाऊंगा तो एक DDA की लैंड पड़ी हुई है, यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो आप ज़मीन देख रहे हैं, इस DDA की लैंड में जब पानी भरता है, बारिश होती है, तो यहाँ पर घुटनों घुटनों पानी भर जाता है। लेकिन लीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो सरकार बदल गई, उससे पहले किस तरीके से जो सरकार थी उस सरकार में किस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, लेकिन अधिकारी अभी भी मौन है। ये तस्वीर है दिल्ली के मयूर विहार क्षेत्र के मुल्ला कॉलोनी की, जहां पर बीजेपी से जो हैं वो पार्षद हैं, हालांकि अभी हाल फिलहाल में बीजेपी में ज्वाइन की हैं, और विधायक जो हैं, चौथी बार भी जो विधायक हैं, तीसरी बार जो विधायक है कुलदीप कुमार मोनू, वो इस क्षेत्र के विधायक हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी भी अधिकारियों के कानों के तले जूं तक नहीं रेंग रही है। और लगातार अभी PWD डिपार्टमेंट जो है उसमें भी जो मंत्री हैं वो बदल गए हैं, लगातार मंत्री दौरा कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं किस तरीके से उनकी नाक के नीचे इस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन और खासकर बेसमेंट तमाम घटनाएं हुई। IAS IPS की तैयारी करने वाले बच्चे डूब के मर गए, लेकिन उसके बाद भी बेसमेंट बनाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि मोहल्ले पड़ोस वाले लोगों का ये कहना है कि
भैया ऑब्जेक्शन हम नहीं उठा सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, वो उनसे मालिक से बातचीत करते हैं। मालिक अभी है नहीं, रिजवान मालिक का नाम बताया जा रहा है। आते हैं लेकिन चले जाते हैं। मोहल्ले पड़ोस के जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसका नक्शा किसने पास किया, किस तरीके से इनलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, किस तरीके से बेसमेंट बनाया गया, इसको क्यों नहीं रोका गया, ये भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली, मुल्ला कॉलोनी, मयूर विहार, फेज 3, विधानसभा कोंडली से।